हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बालासोर रेलवे एक्सीडेंट दुर्घटना के ऊपर में। दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाले रिपोर्ट्स जब सामने आते हैं तो दिल बड़ा दुख महसूस करता है, और उसी दुख के साथ आज का रिपोर्ट मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर रखूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो बालासोर दुर्घटना हुआ उसका एक बड़ा चौंकाने वाला रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर में प्रदर्शित हुआ। सबसे पहले तो हमेशा से ये देखा गया है कि जब भी इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हमेशा सतर्क रहती है, हमेशा चौकन्नी रहती है, हमेशा लोगों की सेवा के लिए वो लोग तत्पर रहते हैं। सभी इंश्योरेंस कंपनियां अपना अपना काम करती है, लेकिन आप सबको मालूम है कि LIC के चेयरमैन साहब ने सबके सामने आके कहा था कि हम जितना जल्दी हो सके, जितना त्वरित हो सके, उतना हम लोग क्लेम सेटल करके देंगे। दोस्तों, दुर्घटना के अंदर में 290 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, और क्योंकि जो गंभीर जो पैसेंजर्स है, ऐसे कई पैसेंजर्स आज के तारीख में भी काफ़ी गंभीर है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द वो रिकवर हो जाए, लेकिन जो मृत्यु आंक है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। लास्ट जो रिपोर्ट था उसके मुताबिक 290 लोग इस दुर्घटना के अंदर में ईश्वर को प्यारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। LIC के चेयरमैन साहब ने कहा कि हम जल्द से जल्द क्लेम की प्रक्रिया करेंगे और एक दिन के अंदर में हम क्लेम सेटल करेंगे, और कर भी रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, जब टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई कि आउट ऑफ 290 में से सिर्फ 17 क्लेम सेटल हुए, सिर्फ 17 लोग आगे आए हैं कि जिनके बीमे थे। बहुत ही चौंकाने वाला फिगर है, और मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, मेरे अनेकों ट्रेनिंग सेशंस में मैंने कहा है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अपने इंडिया में बहुत कम है, इसकी सख्त ज़रूरत है। आज 290 में से खाली 16 लोगों के क्लेम सेटल होना, इट इज़ अराउंड, आई कैन से, जस्ट 6% ऑफ द टोटल अमाउंट। और यही पेनिट्रेशन है। आज पूरे इंडिया के अंदर में अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 6 से 7% ही इंश्योरेंस लोगों का है। ये मैं अनेकों बार कह चुका हूँ। 6 and 7% इज नथिंग। आज जितने भी डेवलप कंट्रीज है, आप वहाँ पर आप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अगर देखेंगे तो इट इज़ अराउंड 30%, 40%, 50%, जबकि अपने इंडिया के अंदर में इतनी पॉपुलेशन के बीच में खाली 6% लोग इंश्योर्ड है। अब चौंकाने वाली बात तो ये है कि चलो ये 6% जो इंश्योर्ड है वो भी क्या प्रॉपरली इंश्योर्ड है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये जो 6% जो इंश्योर्ड है, अगर उसका भी फिगर निकालेंगे तो एवरेज ऑल ओवर इंडिया की यही निकल के आएगी। क्लेम जो सेटल हुआ है टोटल 16th डेथ क्लेम के अंदर में, क्लेम अमाउंट जो सेटल हुआ है इट इज ओनली 48 लैक्स। दोस्तों, 48 लैक्स का अमाउंट सेटल होना अगर एवरेज निकालते हैं तो पर पर्सन 3 लाख आता है। ये पर पर्सन 3 लाख वो भी बोनस के साथ होगा। कोई पॉलिसी 5 साल चली है, कोई पॉलिसी 10 साल चली होगी, कोई पॉलिसी 12 साल चली होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि इस एक्सीडेंट में होने से 4 दिन पहले ही पॉलिसी लिया हो, 1 हफ्ते पहले पॉलिसी लिया हो। ऐसे केस तो बहुत कम होंगे। सो किसी का 10 साल से चल रहा है, 12 साल से चल रहा है, तो दिस 48 लैक्स में जो 3 लाख सम एश्योर्ड निकल के आता है, पर पर्सन 3 लाख का क्लेम निकल के आता है, इसमें ये मान के चले कि 1.5 लाख रुपए जो है वो बोनस के बराबर रहेगा। 1.5 लाख बोनस के तौर पे रहेगा। इसका मतलब साफ है कि बोनस अगर 1.5 लाख भी हम पकड़ते हैं तो पर पर्सन पॉलिसी सम एश्योर्ड जिसको बोलते हैं, इट इज 1.5 लाख रुपीस। 1.5 लाख, आज जरा सोच के देखिए, 1.5 लाख सम एश्योर्ड। आज उस परिवार की क्या हालत होगी जिस परिवार के अंदर में किसी ने नौजवान बच्चा खोया है, कई परिवार वालों ने नौजवान बाप खोया है, कई बच्चों ने अपने 32 साल, 35 साल, 40 साल के बाप खोए हैं, 50 साल के बाप खोए हैं, कई पत्नियों ने 30, 35, 40 साल के अपने नौजवान पति को खोया है। ये 1.5 लाख रुपए जब हाथ में आएंगे, या 2.5 लाख या 2 लाख, क्या होगा इस अमाउंट से? आज के तारीख में 1 साल घर चलाने के लिए 2 से 3 लाख रुपए चाहिए। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाए। फ्रेंड्स, कोरोना काल खत्म हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि कम से कम कोरोना काल में तो हम सुधरेंगे। कम से कम कोरोना काल से तो ये सबक मिलेगा कि इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, कितना इम्पोर्टेंट है। मृत्यु का तांडव हम लोगों ने देखा हुआ है। और जब भी कोरोना समय था और उसके जो फिगर्स आए थे, उसके भी रिपोर्ट्स में मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं दे चुका हूं। मैं
सेम था, कोई फिगर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बढ़ोतरी नहीं थी, सिमिलर फिगर निकल के आता है। आज किसी गांव में अगर कोई दुर्घटना होती है, कई बार, अभी बारिश के मौसम शुरू होने वाली, कई स्टेट के अंदर में जनरली मैंने देखा है कि हर स्टेट में कहीं कोई बस है ब्रिज के ऊपर से गिर गई, कहीं बस है ब्रिज पे फंस गई, कई बस है जो ब्रिज टूटने की वजह से पानी में गिरी। ऐसी दुर्घटनाएं हर स्टेट में होती है। फिगर आते हैं कि 22 लोग उस बस दुर्घटना के अंदर में, एक ही गांव के 22 लोग डूब गए। रिपोर्ट आती है, संवाददाता लिखते हैं कि गांव में जब 22 लाशें आई, पूरा गांव रो रहा था, पूरा गांव सदमे में था। 22 लाशों को एक साथ जब गांव से स्मशान की तरफ लेके गया, पूरा गांव उमटा हुआ था। 20,000 लोग उस स्मशान यात्रा के अंदर में जुड़े थे और सभी के सभी सदमे में थे, आंखों में आंसू थे। ये न्यूज आप सबने पढ़ी होगी, ये न्यूज मैंने भी पढ़ी है और हर सीजन में पढ़ते हैं। लेकिन कभी आज तक ये न्यूज नहीं आई कि 22 लोगों को जलाने के बाद, 22 लोगों का क्रियाक्रम करने के बाद, 22 लोगों में से जो भी मुस्लिम थे उनको दफनाने के बाद, ये 20,000 लोग, गांव के लोग वहां से सीधे किसी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर में पहुंचे और उन्होंने डिमांड किया कि आज हमने मृत्यु का तांडव देखा है, हमारे गांव में 22 लोगों की लाश एक साथ घर में से निकलते हुए देखी है, हमें इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए और प्रॉपर इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। कोई ऐसा नहीं होता। बड़ी अफसोस की बात है। कितनी दुर्घटनाओं के साक्षी हम रह चुके हैं, कितने भूकंप के साक्षी रह चुके हैं, कितने साइक्लोन के साक्षी रह चुके हैं, कितने समंदर के अंदर में आते हुए तूफान इसके साक्षी रह चुके हैं। अरबों खरबों का नुकसान होता है, अरबों खरबों की माल संपत्ति जाती है, अरबों खरबों की इंसान मरते हैं। उसके सामने इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जाके देखिए, पता चलेगा इट्स वेरी लेस। जिस तरह से अपना देश प्रगति कर रहा है, जिस तरह से लोगों की इनकम बढ़ रही है, इसमें जो सुस्तता है वो बाहर लानी पड़ेगी। कई बार जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ, लोग बोलते हैं इंश्योरेंस की मार्केटिंग कर रहे हैं आप, इंश्योरेंस जो है आपका बेचने का काम है, इंश्योरेंस बेचने वाले लोग फंसाते हैं, ये करते हैं, सब बकवास है। वो सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि सच में सोच के बताइए। कोई अगर कहता है ना कि इंश्योरेंस लोग बेचते हैं और वो पैसे कमाते हैं, जाके उस परिवार को मिलिए जिस परिवार के अंदर में उसी इंश्योरेंस एजेंट ने लाखों रुपए का क्लेम दिलवाया है, वहां जाके चेक कीजिए। आज बहुत लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। जो भी ये आदमी कहता है कि इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, उन सबसे नम्र निवेदन है, पूरी संवेदना के साथ मैं कह रहा हूं कि ये कहने से पहले अपने इलाके में जाके किसी यंग विडो को जाके पूछिए कि मुझे बीमा लेना है बहन, मैं लूं या न लूं, और लूं तो कितना लूं। वो विडो हमेशा से कहेगी कि भैया जितना हो सके उतना जल्दी लीजिए और जितना हो सके उतना ज्यादा लीजिए। हंसते हुए चेहरे से घर से निकले थे, कफन के साथ रात को लौटे थे। जिनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं होती है ना, उनको जाके पूछिए। आज बहुत लोग इंश्योरेंस एजेंटों का मजाक उड़ाते हैं, कई सारे फिल्मों में देखता हूँ, सीरियलों में देखता हूँ, आ गए इंश्योरेंस एजेंट। लेकिन जाके ऐसी जब दुर्घटनाएं होती है तब सब आदमी, ये 290 लोगों के परिवार वाले, उन व्यक्तियों को, उनके रिश्तेदारों को जाके सभी के सभी सबसे पहला प्रश्न ये किया होगा कि इंश्योरेंस कितने का था। यही तो दुखद घटना है, यही तो दुखद बात है कि आदमी जीते जी बीमा लेना नहीं चाहता है और जाने के बाद में उसी परिवार को सब लोग आके पूछते हैं कि भाई साहब का बीमा कितना था। आज मेरे सारे भारतवासियों को हाथ जोड़ के बेनती करता हूं मैं, अपने अपने परिवार की सुरक्षा अगर आप चाहते हो तो अपना इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छा वाला, जिस भी ये वीडियो जो भी दोस्त आपको भेजे हैं या जिस भी माध्यम से मिला है, आपके नज़दीक के कोई भी इंश्योरेंस एजेंट को बुलाइए, अच्छे से चर्चा कीजिए, आपकी इनकम की चर्चा कीजिए, इंश्योरेंस की चर्चा कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए, ताकि ऐसी कोई दुर्घटना आए तो 290 लोग गए, बहुत दुखद दुर्घटना है, किसी की जान जानी नहीं चाहिए। लेकिन जब कोई जाता है तो कम से कम उसके परिवार का ख्याल रखने का काम कम से कम उस व्यक्ति ने देख के जाना चाहिए। आज ये 290 लोग जो परिवार है, कितने छोटे छोटे बच्चे, कितनी महिलाएं, बहुत दुख होता है इस चीज का। इंश्योरेंस को नथिंग एल्स, इट इज जस्ट अ रिस्क मैनेजमेंट माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को
इस आफत को सहन करना बहुत भारी होता है, तो ये आफत किसी और कंपनी अपने सर पे उठाने के लिए तैयार है, वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है और अपने परिवार को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स जस्ट अ रिस्क मैनेजमेंट, नथिंग एल्स, एंड वी ऑल बिलीव इन रिस्क मैनेजमेंट। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो रिस्क मैनेजमेंट को नहीं मानता हो। अरे घर से बाहर निकलते वक्त ताला नहीं लगाते, अरे घर से सड़क क्रॉस करते हैं तो उस समय पे बाएं दाएं नहीं देखते हैं, घर में तिजोरी नहीं रखते हैं, कोई सेफ्टी मेजर नहीं रखते हैं। व्हाट इज दैट? ऑल थिंग इज इंश्योरेंस, नथिंग एल्स। जस्ट लाइक दैट मेरे लाइफ का प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है और इसके ऊपर गौर कीजिए और अपना प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस जरूर निकालिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू।